हमनी के गाना वाना ना आवेला, लेकिन ठीक ठाक गुनगुना लेली हाँ कि ना। तो मोदी जी के लिए गाय के बाद रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके लागल लागल झुलनिया में धक्का, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चलो। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं। आरजेडी नेता रोजगार, बढ़ती महंगाई और पलायन को केंद्र में रखकर बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी रैलियों में तेजस्वी यादव अपने पिता की तरह गाने भी गाते हुए देखे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जो विपक्षी गठबंधन के लिए उल्टा साबित हुआ था। इस बार उनके सहयोगी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 1990 के दशक के बॉलीवुड गाने तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो के साथ पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी लगभग हर चुनावी रैली में आरजेडी के चुनाव चिन्ह यानी लालटेन के साथ अपना खास सफेद कुर्ता पैजामा में फिल्म साजन चले ससुराल का एक लोकप्रिय गाना तुम तो धोखेबाज हो गा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के पिछले भाषणों के ऑडियो क्लिप भी चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने बिहार पर विशेष ध्यान देने, हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने, कथित तौर पर विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया है। हमनी के गाना वाना ना आवेला, लेकिन ठीक ठाक गुनगुना लेली हाँ कि ना। तो मोदी जी के लिए गाय के बाद मोदी जी का जो असल चेहरा बा, सबसे बड़का झूठा प्रधानमंत्री आज तक हम ऐसा ना देखनी हो। तो पूरा बिहार की जनता, देश की जनता कहाँ कहता, कौन गाना गाता, गोविंदा के मूवी बा गाना हो, हमारा संगे गाय के बाद तबे हम गाए, जोर जोर से गाय के बाद, ताकि प्रधानमंत्री सुनिए। अरे तुम तो के बाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि लालू यादव जब स्वस्थ थे और चुनाव प्रचार करते थे तो अक्सर भोजपुरी गाना लागल लागल झुलनिया में धक्का गाकर विरोधियों पर हमला बोलते थे। राहुल गांधी के चौकीदार वाले ताने के उल्टे तेजस्वी व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अकेले पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे एनडीए के दिग्गज नेताओं के खिलाफ अकेले चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं और सियासी हमला कर रहे हैं। चुनाव की शुरुआत से लेकर अब तक कांग्रेस के सिर्फ 2 बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ही यहां आए हैं। इसके बाद कोई भी बड़ा नेता बिहार में नजर नहीं आया है। ऐसे में माना जा सकता है कि विपक्ष के चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव पर है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के साथ मंच साझा करते देखा गया है, जो सारण लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल लालू यादव कई स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे हैं, जिस कारण वे चिलचिलाती गर्मी के कारण चुनावी रैलियों से दूर रह रहे हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू यादव पर हमला बोल रहे हैं। नीतीश उनके कई बच्चे पैदा करने पर सवाल उठाते रहे हैं, राजनीति में अपने परिवार को बढ़ावा देते रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इन सब के बीच तेजस्वी यादव भी जवाबी हमला कर रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश जी मेरे लिए आदर्श है, अभिभावक हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वाद होगा। बता दें कि नीतीश के नेतृत्व वाली दूसरी महागठबंधन सरकार में अपने 17 महीने के कार्यकाल के दौरान सरकारी नौकरी देने पर तेजस्वी का जोर युवा मतदाताओं के
के बीच लोकप्रिय बना दिया है। हालांकि सीएम नीतीश का दावा है कि उनके प्रयासों से नौकरियां दी गई हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के अनुसार तेजस्वी पहले ही राज्य में 57 चुनावी रैलियों में बोल चुके हैं। अपनी रैलियों के दौरान तेजस्वी 3 मुख्य मुद्दों पर जोर दे रहे हैं: युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, महंगाई पर नियंत्रण और पलायन की चिंताओं को दूर करना। जबकि राज्य से बाहर के श्रमिकों के बारे में आधिकारिक डेटा की कमी है। बिहार सरकार ने अप्रैल 2020 में देशव्यापी कोविड लॉकडाउन के दौरान लगभग 35 लाख प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर किए। यह आंकड़ा पलायन की चुनौतियों को दिखाता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो तेजस्वी यादव राजनीतिक दबाव के कारण पार्टी के स्टार प्रचारक बने। शुरुआत में उन्हें 2019 में स्वतंत्र रूप से चुनाव अभियानों का नेतृत्व करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता करोड़ों रुपए के चारा घोटाले के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में थे। तेजस्वी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान व्यापक चुनाव अभियान शुरू करके और नीतीश और उनके एनडीए सहयोगियों का सामना किया। एक दिन में 16 से 19 चुनावी रैलियों में शिरकत किया। उसी का परिणाम है कि बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि नीतीश की जेडीयू तीसरे स्थान पर चली गई, जो जेडीयू के पतन की शुरुआत का संकेत था, जो आज तक जारी है। इस वीडियो में इतना ही था। ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।